मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 14-15 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से ब्रेड चुराकर खाए हैं। मैंने दुकानदार को ब्रेड का दोगुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र दुकान के पास पड़े ब्रेड के पैकेट पर पड़ी जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छिनकर ब्रेड खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला मेरा नाम विक्की है। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है, वह काम की तलाश में भटक रहा है। मैं विक्की को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी माँ ही थी क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। विक्की के घर आने से माँ को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब विक्की कर लेता था। मेरी छुट्टियां समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया और विक्की को बोलकर गया कि अब वो माँ का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहाँ से रोज माँ व विक्की बात कर लेता। एक दिन माँ को अचानक दर्द हुआ तो विक्की ने माँ को डॉक्टर को दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने विक्की से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपने किडनी दान दे। विक्की ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी माँ को डोनेट कर दी, पर डोनेट करने से पहले विक्की ने ये कहा कि यदि माँ पूछे तो कह देना कि विक्की अपने गाँव लौट गया है। सुबह हुई तो माँ जिंदा थी पर विक्की बहुत दूर जा चुका था। माँ ने डॉक्टर से विक्की के बारे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा विक्की ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो माँ ने बताया कि कल उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और विक्की ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि विक्की कहाँ है तो माँ ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि माँ को क्या हुआ था और विक्की कहाँ गया तो एक डॉक्टर ने कहा आपकी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई थी पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी देकर आपकी माँ की जान बचा ली। ये सुन मेरे तो होश उड़ चुके थे, मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे विक्की का एक अंतिम खत दिया जिसमें लिखा था कि मुझे पता है माँ के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूँ कि मेरी जिंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना। अलविदा।